Good morning, students. Today I am presenting use of can. मॉडल ऑफ यूज का नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कैन. कैन को आप जानते हैं. कैन मीन्स क्या होता है? सकना. कैन मीन्स क्या होता है? सकना. अब आइए देखते हैं कि कैन का यूज करते कब है. कहता है इट इज एक्सप्रेस पावर. पावर मीन्स शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी सामर्थ्य या क्षमता. कहने का तात्पर्य कि जब किसी सेंटेंस में व्हेन द सेंटेंस शोइंग एनी पर्सन्स पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी. ठीक है ना. जब कोई वाक्य या सेंटेंस किसी की पावर को शो करे, किसी की एबिलिटी को शो करे या किसी की कैपेसिटी को शो करता है तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं. नेक्स्ट आगे आपको एक बहुत ही मतलब यूजफुल चीजें बताने जा रहा हूं कि दैट मीन्स यानी इसका सेंस क्या होता है, वो क्या मतलब इसका सेंस होता क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि दैट मीन्स बी एबल टू. बी एबल टू मतलब इस कैन का यूज क्या शो करता है? बी एबल टू या बी कैपेबल टू या नो हाउ टू. अब आप सोचोगे ये कैसे, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. जैसे मैंने आपसे किसी से कहा, किसी को बोला यू कैन स्पीक इंग्लिश. कोई डाउट नहीं. आप जानते हो कोई भी मॉडल्स के साथ जब टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास फॉर्म यूज होता है. एनी डाउट? ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया, इसके अकॉर्डिंग यूज किया. ठीक. बट अगर हम कहें कि हम कैन का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? बी एबल टू. तो सिंपल सी बात, इस कैन की जगह पर लिख दो यू आर. क्या लिख दोगे? यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. अब सोचोगे बी कहाँ गया, तो बी क्या है? आर. आप जानते हो बी मतलब एच एम आर वाज वर्ड. या मान लीजिए हम आप उसको भी नहीं यूज कर रहे हो, इसको यूज करना चाहते हो तो लिखोगे यू आर कैपेबल. यू आर कैपेबल ऑफ. और जब आप लग जाएगा तो आप जानते हो ये स्पीक बदल जाएगा स्पीकिंग में. किसमें हो जाएगा? स्पीकिंग में. और ये हो जाएगा इंग्लिश. हो गया. मान लीजिए इसको यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यू नो हाउ. यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. सॉरी. अब ये तीनों सेंटेंस, ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सब का सेंस वही है जो इस सेंटेंस का सेंस है. बिकॉज कहता है यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी यू हैव कैपेसिटी, यू हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश. मतलब आपके पास इंग्लिश बोलने की योग्यता है, क्षमता है. तो वही कह रहा है यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोलने की योग्य हो. यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. तुम्हारे अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता है. यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तुम्हें पता है कैसे इंग्लिश बोला जाता है. यानी जो सेंस इसका था वही सेंस इसका है. तो ये होता है यूज ऑफ कैन, जो पावर को शो करता है, एबिलिटी को शो करता है और कैपेसिटी को शो करता है. यानी किसी व्यक्ति के जो है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की जहाँ पर बात होगी कि उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे? कैन. और आपको एक चीज़ और बता दें कि कैन एक मॉडल है. ध्यान दीजिएगा, कैन क्या है? मॉडल है. और अब आपको बताएं मॉडल है तो मॉडल में दो चीजें, एक तो ये टेंस के रूल्स को फॉलो करेगा. किसके रूल्स को फॉलो करेगा? टेंस के. और दूसरा वॉइस के रूल को फॉलो करेगा.
तो ध्यान दीजिएगा, जब ये टेंस के रूल को फॉलो करेगा तो स्कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और जब ये वॉइस यानी पैसिव वॉइस के रूल को फॉलो करेगा तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और एक चीज तब आपको और बता दें, इस कैन के साथ तब यहाँ पर बी जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कैन बी, विल बी, शैल बी होता है ना, तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ इसको कि कैन का यूज सकना के लिए होता है जो किसी व्यक्ति के पावर की, एबिलिटी की और कैपेसिटी की बात करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। मैंने बोला कि इसका मतलब क्या होता है, इस कैन का यूज करने का सेंस क्या होता है, तो उसका मतलब होता है बी एबल टू या बी कैपेबल टू या नो हाउ टू, जिसको मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कि कैन यहाँ यूज किया था, उस कैन की जगह पर मैंने देखो यहाँ आर एबल टू यूज किया, आर कैपेबल ऑफ यूज किया, यहाँ नो हाउ टू यूज कर दिया, और सेंटेंस का सेंस वही निकला जो यहाँ फर्स्ट वाले सेंटेंस का सेंस था। समझ गए होंगे, है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, आगे और बताते हैं। हाँ, आइए अगला रूल देखते हैं। सेकंड रूल कि कैन का यूज जो है, इट इज यूज फॉर परमिशन। मैंने यहाँ लिख दिया अनुमति देने के लिए, यानी कहने का मतलब केवल परमिशन देने के लिए। क्या करने के लिए? केवल परमिशन देने के लिए जो है हम कैन का यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? दैट मीन्स टू बी अलाउड टू या टू परमिटेड टू। कहने का तात्पर्य जैसे वहां पर बताया था कि बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू, समझ गए ना? वैसे इस कैन का सेंस क्या होता है यहाँ पर कि बी अलाउड टू, यानी आपको अनुमति दी जाती है, टू बी अलाउड, परमिटेड टू, है ना? तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा या एग्जाम्पल लिया कि यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। समझ गए? अब आप जा सकते हैं, यानी क्या किया गया? परमिशन दिया गया। अब मान लीजिए इसकी जगह पर आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो लिख दो यू आर अलाउड टू गो नाउ। यू आर अलाउड टू गो नाउ, समझ गए? या यू आर permitted to go now, समझ गए? तो यानी इस कैन का सेंस क्या निकला? टू बी अलाउड टू, सॉरी, बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू। हाँ, नोट में मैंने लिखा नॉट टेकिंग परमिशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल परमिशन देने के लिए कैन का यूज होता है, परमिशन लेने के लिए नहीं। परमिशन अगर लेना होगा तो टेकिंग परमिशन, यहाँ थोड़ा बता देते हैं, फॉर टेकिंग परमिशन की अगर बात करते हैं तो वहां यूज होता है दिया में बेटर माना जाता है। इसीलिए देखिए, जब आप क्लास में एंट्री करते हैं बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते कि नहीं बोलते हैं? कभी आप ये नहीं बोलते हो कि कैन आई कम इन सर, है ना? क्योंकि ये बेटर माना जाता है और बेटर होता भी है, इसलिए जो है परमिशन लेने के लिए मे का यूज होता है, ना कि कैन का। कैन का यूज केवल परमिशन देने के लिए किया जाता है और लेने के लिए कभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना? समझ गए होंगे? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, देखिए, आइए नेक्स्ट रूल कहता है कि इट इज यूज फॉर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज। थोड़ा यहाँ फॉर शोइंग
यहाँ लिख लीजिएगा शोइंग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है तो आपको बताते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावनाएं। ठीक, सैद्धांतिक संभावनाएं क्या होती हैं आप उसके बारे में बताते हैं आपको। मतलब कोई चीज सैद्धांतिक, समझ गए ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। यानी कोई भी गलतियां कर सकता है। सैद्धांतिक है भाई, मानव स्वभाव है गलती करना, समझ गए ना। तो कोई भी गलती कर सकता है, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। दूसरा मान लीजिए कोई चीज है तो ये कह दिया गया इट कैन नॉट या कांट लिख दिया बी ट्रू, यानी ये सत्य नहीं हो सकता। यानी कहने का तात्पर्य किसी तथ्य पर बात हो रही है तो वो सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हर चीजें सही नहीं हो सकती और हर चीजें गलत भी नहीं हो सकती। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब इसको कहते हैं कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावनाएं। जो तो जहां पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज की बात होती है वहां पर भी कैन का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, समझ गए ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो ये सैद्धांतिक है, सिद्धांत है, सच्चाई है। यानी उसमें संभावनाएं बन सकती हैं, खतरे की संभावना बन सकती है। तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के साथ भी कैन का यूज किया जा सकता है और होता है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा है कि इट इज यूज्ड फॉर शोइंग हैबिट या नेचर। अब आपको बताएं, आदत की बात किया जाए या किसी के स्वभाव की बात किया जाए, तो आदत या स्वभाव की अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए इसे लिख दिया कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एनीवन। यानी एक ईमानदार व्यक्ति जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। क्या है वो? उसका स्वभाव है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है जहां पर पावर की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो, परमिशन देने की बात हो, किसी की हैबिट की बात हो, किसी की नेचर की बात हो, या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यह था कैन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और निश्चित है आप इसको एक बार रिविजन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आप और अच्छे से समझ में आपको आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।